सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं अंकित पांडे, आया हूं आपको पढ़ाने केमिस्ट्री। आप पढ़ रहे हैं बिलियन और हम बात कर रहे थे परासरण दाब के और उनके न्यूमेरिकल की। तो आज हम जानेंगे सबसे पहले परासरण दाब के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स। परासरण दाब के लिए न्यूमेरिकल टिप्स। तो सवाल उठता है कि भाई परासरण दाब से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए पीवी बराबर 1/2 समीकरण दिया गया है जो है पीवी बराबर एनएसटी, जिसे मोलों की संख्या को हम डिवाइड करके पीवी बराबर डब्ल्यू अपान यम एस टी लिख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड आएगा भाई जो पी है वो परासरण दाब है। अब इनमें से कुछ भी, जैसे यहाँ 5 क्वेश्चन 5 टॉपिक दिया गया है, या फिर हम पीवी बराबर डब्ल्यू अपान एम इंटू एस टी में अगर हम जाने तो परासरण दाब आयतन लीटर में, भार ग्राम में, अणुभार, विलयन स्थिरांक और टेम्परेचर। याद रहे पी जो है कि क्या है, परासरण दाब। पी है परासरण दाब जो कि किस में होगा, वायुमंडल में, एटीएम में, एटमॉस्फेयर। किस में होगा, एटमॉस्फेयर में। दूसरा है आयतन जो कि किस में होगा, लीटर में होगा। किस में होगा, लीटर में। तीसरा है आपका जो है डब्लू यानी भार, जो कि किस में होगा, ग्राम में होगा। चौथा है अणुभार, ये जनरली आप लोगों को निकालना आता ही है। यस है आपका विलयन स्थिरांक, विलयन स्थिरांक, और इसका मान होता है 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति मोल प्रति केल्विन। और अंत में आपका जो टेम्परेचर है वो होगा आपका परम ताप। याद रहे आपका जो क्वेश्चन रहेगा उसमें जो है डिग्री सेंटीग्रेड में रहेगा, लेकिन उसमें उसको किस में चेंज करना होगा, केल्विन में। केल्विन में कैसे चेंज करेंगे, 273 ऐड करके, 273 जोड़कर। जैसे अगर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसमें 273 जोड़ के उसे 300 केल्विन में बना लेंगे। तो इस तरीके से आपको आना चाहिए। तो इसमें क्या है कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 मैटर्स है। इसमें जो है 5 तो आपको दिए गए होंगे। 5 दे दिया कि भाई परासरण दाब ये है, आयतन ये है, अणुभार इतना है, यस ये है, और टेम्परेचर इतना है। तो बताइए कि उस बिले का भार कितना होगा। तो हम कोई भी 5 डिजिट से जो है हम एक क्वेश्चन जो है निकाल सकते हैं। इसके लिए अगर हम एक छोटा सा क्वेश्चन देख लें तो छोटा सा क्वेश्चन ये है कि यदि किसी बिलियन के 250 ml, यदि किसी बिलियन के 250 ml में 250 ml में 5.85 ग्राम NaCl घुला हो तो बिलियन का परासरण दाब ज्ञात करें। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो है आयतन 250 ml दिया गया है। तो पहले तो हमें भी को आयतन यानी 250 ml को किस में चेंज करना होगा, लीटर में। लीटर में चेंज करने के लिए हमें 1000 से क्या करना होगा, भाग देना होगा। 1000 से भाग देने पे 1/4 लीटर आ जाएगा। दूसरा चीज हमें डब्लू दिया गया है 5.85 ग्राम। स्मॉल यम हो जाएगा 58.5, यानी कि NaCl का होता है 58.5, 23 और 35.5, 58.5 हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हमें जो है यस मालूम ही है 0.0821। टेम्परेचर क्या, यदि किसी बिलियन के 250, यदि यहाँ पे एक छोटा सा इंक्रीज कर दूंगा 27 डिग्री, यदि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी भी हो, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम 273 ऐड कर लेंगे, आएगा कितना, 300 केल्विन। अब यहाँ से हम जो है क्या कर लेंगे, जो है यहां से हम क्या करेंगे, पीवी बराबर डब्ल्यू अपान यम यस टी, इसकी सहायता से हम जो है इसका मान कैलकुलेट करेंगे। पी की जगह, वी की जगह 1/4, डब्ल्यू की जगह 5.85 बटा स्मॉल एम की जगह 58.5, यस की जगह 0.0821 और टेम्परेचर की जगह 300। ये कैलकुलेट करके हम पी की वैल्यू क्या कर लेंगे, निकालेंगे। पी की वैल्यू कितनी आएगी, दशमलव काटा 1/10 हो गया,
और जो है 4 से गुणा हो जाएगा, यहाँ पे एक शून्य कट जाएगा, 4 से गुणा हो जाएगा तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 और 8 तिरिक 24, 3 शून्य 4 दशमलव स्थान अब 3 दशमलव स्थान पर रहेगा गुणे 4, यानी p बराबर आएगा 4 तिया 12, हाथ से लगे 6 चौक 24 एक 25, हाथ से लगे 2, 4 चौक 16 17 18, हाथ से लगे 1, 4 दूनी 8 1 9, यानी इसका आंसर आएगा 9.852 एटीएम। ये जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए एक टाइप ये आ गया आपका जो है पीवी बराबर। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसे आपको सॉल्व करना होगा। दूसरा तरीका देखिए यहाँ पे, दूसरी बात है कि भाई जो पी पराशरण दाब है, यानी टिप्स नंबर 2, यानी किससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछेगा। यदि पीवी बराबर एनएसटी है तो जरा इसको रिवर्स में ले जाए, पीवी बराबर एन अपान टी बराबर यस हम लिख सकते हैं इसे, यानी कि पीवी बराबर एनएसटी को हम क्या लिख सकते हैं, पीवी अपान एन टी इक्वल टू यस हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बस गौर करने वाली बात यह है कि यस एक नियतांक है, हम नियतांक हटा भी सकते हैं, यानी प्रोपोर्शनल ये नियतांक हट जाएगा, ये आ गया आपका नियतांक। अब चूंकि दो ए पक्ष में जो है पीवी अपान एन टी इस प्रोपोर्शनल टू नियतांक है, तो नियतांक हटाने के लिए हम क्या करेंगे, नियतांक हटाने के लिए P1 V1 अपान N1 T1 बराबर P2 V2 अपान N2 T2 ये आना चाहिए, यानी कि PV बराबर NST को हम P1 V1 अपान N1 T1 बराबर P2 V2 अपान N2 T2 लिख सकते हैं। अब इसमें क्या दिया जाएगा कि दो अलग अलग विलयन का पराशर दाब, आयतन और टेम्परेचर दिया होगा, N1 ज्ञात करने के लिए पूछ रहा होगा, या फिर एक का संपूर्ण दिया है और एक का जो है 3 देकर एक पूछ रहा होगा। इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आएंगे और उससे जो है हमें सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे हम पीवी बराबर P बराबर, यहाँ पे हम लिख सकते थे P बराबर, इसे हम क्या लिख सकते हैं, N अपान V एस टी, N मोलों की संख्या बटा V आयतन लीटर में है, जो कि एक सांद्रता C को प्रदर्शित करता है, इसे भी हमने बता के रखा हुआ था। इसको भी हम लिख सकते थे P अपान सी टी इक्वल टू यस, या फिर हम लिख सकते थे P अपान सी टी इक्वल टू नियतांक, या फिर P1 C1 T1 बराबर P2 अपान C2 T2, ये भी लिख सकते हैं। यानी कि अगर आपको जो है 1 बिलियन का पराशरण दाब, सांद्रता और टेम्परेचर दिया हो, तो दूसरे बिलियन के पराशरण दाब को पूछ रहा होगा तो उस बिलियन का सांद्रता और टेम्परेचर दिया गया होगा। इस तरीके से हम जो है इस टाइप के टिप्स नंबर 2 के क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं, जैसे एक क्वेश्चन हम देख लें, यदि 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 बिलियन का परासरण दाब 1.5 वायुमंडल है, 1.5 वायुमंडल है, यदि है तथा उसकी सांद्रता 2 मोलर है, 2 मोल प्रति लीटर है या 2 मोलर है, दूसरे बिलियन की 1 मोलर सांद्रता के लिए उसी ताप पर क्या ज्ञात कीजिए, परासरण दाब ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, परासरण दाब ज्ञात करें। ध्यान देने वाली यहाँ ये बात है कि पहले वाले का जो P1 है वो क्या दिया है, 1.5, जो C1 है वो कितना दिया है, 2 मोल प्रति लीटर, यानी 2 मोलर था। अब टेम्परेचर जो है वो 25 + 273 है। अब P2 दूसरे के लिए ज्ञात करना है, जबकि C2 हमारा कितना दिया गया है, 1, और टेम्परेचर कह रहा है सेम है, यानी टेम्परेचर जो है वो 25 + 273 यानी कि 298 ही है। ये भी आ गया 298 और ये भी आ गया 298। हमें क्या करना है, हम जानते हैं इस वाले फॉर्मूले में हम रख देंगे P1 है 1.5, C1 है 2
गुणे T1 है 298, P2 हमें ज्ञात करना है, C2 है 1 और T2 को है अपना 298, 298 कैंसिल, यानी P2 हमारा आ जाएगा 1.5/2 यानी 0.75 ATM। एक टिप्स एक तरीके का क्वेश्चन ये बनेगा, यानी टिप्स नंबर 2 हो गया कि इस तरीके का क्वेश्चन भी बन सकता है, पूछ सकता है। चलिए अब अगला टिप्स नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्या तीसरे टाइप का कौन सा क्वेश्चन आएगा? तीसरा टाइप भी सेम है। क्या कह सकता है कि यदि 2 बिलियन समपराशरी है, यदि 2 बिलियन समपराशरी हैं तो, यदि 2 बिलियन क्या है? समपराशरी है, तो अगर एक की सांद्रता इतनी है तो उसकी सांद्रता बताइए। यदि इसके 100 ml में इतना ग्राम घोला है तो उसके 200 ml में कितना ग्राम घोला होगा? इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन हमने कहा 2 समपराशरी बिलियन में समान ताप पर 1 बिलियन के 100 ml में 3.42 ग्राम सुक्रोज घुला है, यानी चीनी घुला है, तो दूसरे बिलियन के 200 ml में कितने ग्राम क्या पूछ सकता है हमें, जो है कितने ग्राम NaCl होगा, कितने ग्राम NaCl होगा, ये सवाल पूछ सकता है। अब इसमें क्या है, 2 बिलियन है, सही जाहिर सी बात है, यानी P1 इक्वल टू कितना है? P2, यानी दोनों बिलियन के P1 और P2 क्या है? जो हम जानते हैं PV बराबर NST या फिर PV बराबर W/M/ST, यानी कि V को भी अगर उधर भेज दें हम, अगर V को भी भेज दें तो क्या हो जाएगा? W1S T1 बराबर W2S T2 बराबर M2V2। अब टेम्परेचर समान है, यस समान होता ही है, नियतांक होता ही है, कट जाएगा। W की जगह हमें क्या रखना है? W की जगह रखना है 3.42 ग्राम, और सुक्रोज ऑलरेडी 342 दिया है, और कितने ml के लिए पूछ रहा है? 100 ml के लिए। 100 ml के लिए हमें लीटर में बदलना जरूरी है। 100 ml को जो है 1000 से भाग दे देंगे तभी जो है लीटर में आएगा। अब P2 के लिए W आपका पूछ रहा है, ज्ञात करना है। M2 NaCl का 58.5 होता ही है, और V2 दिया है 200 ml और 200 ml बटा 1000, ये ऑलरेडी आपसे कर रहा है। अब क्या है कि हमने क्या किया, जो है यहाँ पे 1000 कैंसिल हो गया, 100 दूनी 200 हो गया, 100 दूनी 200 हो गया, और ये हो जाएगा आपका 342 कट के 0.01। जैसे ही 0.01 कटेगा तो यहाँ से W2 आपका आ जाएगा, W2 बराबर, एक तो हो जाएगा 0.585 गुणे 2, यानी W2 आएगा आपका 5 दूनी 10, हाथ से लगे 1, 8 दूनी 16, 1 17, हाथ से लगे 1, 5 दूनी 10, 1 11, 1.17 ग्राम क्या घुला होगा? NaCl घुला होगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे जो है पूछ सकता है कि समपराशरी विलयन को कैसे डिफाइन करें। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कुछ प्रतिशतता के आधार पर पूछ सकेगा, कि जैसे टिप्स नंबर 4, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5% यूरिया का परासरण दाब ज्ञात कीजिए, परासरण दाब ज्ञात करें। याद रहे बात हो रही है प्रतिशतता की। प्रतिशतता जरा हम दिमाग लगाएंगे कि भाई परासरण दाब ज्ञात करना है, यानी फार्मूला तो PV बराबर W/M/ST होगा, ठीक है। अब प्रतिशतता हमें 3 प्रकार के दिए जाते हैं, भार प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता और भार आयतन प्रतिशतता। तो यहां पे जो 5% यूरिया
अर्थात यहाँ देखिए आप कौन सा भार आयतन प्रतिशतता लेंगे, क्योंकि हमें परासरण दाब में आयतन और ग्राम ही मालूम है, डब्लू और भी मालूम है। तो 5% यूरिया का अर्थात हुआ 100 ml बिलियन, 100 ml बिलियन में यूरिया का भार यानी स्मॉल डब्लू बराबर कितना ग्राम, 5 ग्राम। यूरिया का भार कितना हो गया, 100 ml बिलियन में यूरिया का भार। तो भी बराबर आ गया 100/1000 लीटर यानी 1/10 लीटर। और डब्लू आपका आ गया कितना, 5 ग्राम। और स्मॉल डब्लू आ गया यूरिया, यानी यूरिया होता है NH2CO NH2, जिसका अणुभार आप निकालेंगे कितना होगा, 60। हम जानते हैं, लिखेंगे, हम जानते हैं पीवी बराबर W/m/S/T, यानी परासरण दाब ज्ञात करना, आयतन 1/10 है ही, डब्लू है हमारा 5 बटा अणुभार है 60 गुणे यस की जगह 0.0821। और टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो T 27 + 273 कितना हो जाएगा, 300, यानी गुणे कितना हो जाएगा, 300। तो ये शून्य तो शून्य कट गया, शून्य शून्य से कट गया, 6×5 = 30 यानी 50 हो गया, 55 25 और 25 यानी 250, 250 एक शून्य कट जाएगा, 3 दशमलव स्थान लग जाएगा, 25 से कम 25, हाथ से लगे 2, 25 दूनी 50, 2 52, हाथ से लगे 5, 25 8 200, 200 और 5 205, 20.5 एटीएम इसका आंसर था। ये था क्वेश्चन नंबर 4 या 5 टाइप का। तो इस तरीके से आपको जो है अलग अलग जितने भी किताबें हैं आपके पास, हो सकता है वो किताबें हों KN शर्मा के, पी बहादुर के, NCERT के। हालांकि NCERT में केवल 2 ही क्वेश्चन है, RP सिंह की या फिर किसी भी प्रकाशन की बुक हो तो आप जो है उसे सॉल्व कर सकते हैं।